नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ कि मास्क मैंने लगाया हुआ है, आप लोग भी मास्क जरूर लगाइए और इसको लेकर लगातार न्यूज़ 18 एक कैंपेन भी चला रहा है जिससे आप जुड़िए, और क्योंकि खतरा भी टला नहीं है और ऐसे में मास्क बेहद जरूरी है। अब बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी के दौरे की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार हुई महिला से मुलाकात करेंगी। ये महिला समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। तो प्रियंका का प्लान यूपी, यहां पर कल वो लखनऊ पहुंची, उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जीपीओ गई थी और वहां पर मौन रह करके वहां पर प्रदर्शन किया गया था। और यहां पर आज का जो कार्यक्रम है, 3 दिनों का ये प्रियंका का उत्तर प्रदेश का दौरा है, इसके बारे में हर अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं। रोज सक्रिय है। आपका यह कहना एक बार फिर, आपको याद होगा हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने खुद लड़ाई अपने कमान में संभाला। आपको याद होगा उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आदरणीय प्रियंका गांधी ने नेतृत्व किया। आपको याद होगा सोनभद्र के आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई, खुद आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कमान संभाला। आपको याद होगा सीए एनआरसी के दौरान मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, संभल में जिस तरह की यातनाएं हुई, आदरणीय प्रियंका गांधी ने कमान संभाला। और आज उत्तर प्रदेश में पर्चा भरने के दौरान एक प्रस्तावक महिला के साथ अभद्रता होती है, साड़ी खींचा जाता है। लखीमपुर खीरी के बाद प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और जिला और शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका गांधी उन लोगों से भी मिलेंगी जो भर्ती में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। वहीं राजस्थान सरकार के खिलाफ शिकायत करने के लिए राजस्थान के अलग अलग जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच गए हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर निर्देशकों की भर्ती का ऐलान किया है। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट के बजाय नियमित नियुक्ति की जाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इन्होंने जब इसका विरोध किया तो इनके साथ मारपीट भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई वहां पर नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने प्रियंका से मिलने का मन बनाया और लखनऊ पहुंच गए। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने प्रियंका से मिलवाने का आश्वासन दिया है। आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम लगाते सुनाई पड़े। सीएम योगी ने इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था एक दरअसल आगरा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एसपी की रैली में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 नामजद और 20 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर नाई की मंडी थाने में दर्ज की गई है। इन सभी पर समाजवादी पार्टी की रैली में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन आरोपियों के नाम पंकज सिंह, दीपक, मधुकर सिंह, चंद्र प्रकाश और आरिफ खान है। मुकदमे लिखने के बाद उस वीडियो में जो लोग दिखाई पड़ा उसके पहचान के बाद उनका ले आके पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, मुकदमे लिखा। और जो मौके पर जो वीडियो में रहा, उस वीडियो में हमने देखा, उसके आधार पर उनके खिलाफ हमने मुकदमे लेके गिरफ्तारी कार्य किया। बाकी कुछ लोग अज्ञात भी है, उसके लिए हम ट्रेस करके उनके खिलाफ कार्य करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था। उसी दौरान आगरा में हुए प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नारे लगाने के बाद लोग कार्यकर्ताओं के खिलाफ भड़क गए थे। वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आगरा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को वायस सैंपल जांच के लिए भेजे हैं।
लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के मददगारों पर एटीएस का शिकंजा और कसता जा रहा है। कोर्ट ने एटीएस को 7 दिनों की रिमांड दी है। शकील, मुस्तकीम, मुईद रिमांड से पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। आतंकियों के मददगार 7 दिन की एटीएस के रिमांड पर। नहीं बचेंगे आतंकियों के मददगार। एटीएस के रडार पर आतंकियों के साथी। ताबड़तोड़ छापेमारी है जारी। संदिग्ध आतंकियों के मददगार आज से 7 दिन की एटीएस की कस्टडी रिमांड पर। आज शाम 6 बजे से एटीएस की कस्टडी रिमांड पर रहेंगे मुस्तकीम, मुईद और शकील। यूपी को दहलाने की साजिश रचने वाले एटीएस की गिरफ्त में हैं। इनसे पूछताछ में लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद एटीएस ने शकील, मुस्तकीम और मुईद को पकड़ा। शकील लखनऊ के बासमंडी इलाके का रहने वाला है और मुस्तकीम मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आतंकियों के मददगार 7 दिन की एटीएस के रिमांड पर हैं, जो आज शाम 6 बजे से 23 जुलाई के बीच शाम 6 बजे तक रहेगी। रिमांड के दौरान आतंकियों के संबंधों पर पूछताछ होगी। अब तक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि यूपी में सिलसिलेवार धमाकों की साजिश ये लोग रच रहे थे, लेकिन एटीएस ने समय रहते इनकी साजिश को नाकाम कर दिया। अभी इनके और साथी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मुशीर और मिन्हास को आमने सामने बिठाला जाएगा इन तीनों के, और की जाएगी पूछताछ। सबके बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसी के साथ एटीएस की ओर से रिमांड अर्जी में साफ किया गया है कि कानपुर, लोनी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और चंदौली इन तीनों को ले जाया जाएगा, जहां से इन लोगों ने असलहे और गोला बारूद खरीदा है। इनके बैंक खातों की पड़ताल की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये सब मिलकर आतंक का कौन सा पैरेलल मॉड्यूल चला रहे थे। कैमरामैन मनोज साई के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। बरेली के कटघर इलाके में पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके पर 550 लीटर नकली मोबिल ऑयल, कई नामी कंपनियों के रैपर और बोतल बरामद की है। असली डिब्बे में नकली का खेल करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं, जो पिछले लंबे समय से नकली ऑयल बनाने का काम कर रहे थे। इन्होंने नकली फैक्ट्री को छुपाने के लिए मकान के फ्रंट पर कन्फेक्शनरी की शॉप खोल रखी थी और पीछे नकली मोबिल ऑयल बनाने का कारोबार चला रहे थे। मीनार मस्जिद के पास में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध तरीके से मोबिल का निर्माण कार्य कर रहे थे। वहां से लगभग 550 लीटर मोबिल ऑयल बनाने के सामान एवं अन्य उपकरण वहां से बरामद किए गए हैं। मौके से 2 व्यक्ति हसीन अख्तर एवं वसीम अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। घोटाले तो आपने कई तरह के देखे और सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको कानपुर में हुए कैसे घोटाले के बारे में बताएंगे, जिसकी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आरोप के मुताबिक मर चुके लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर लाखों रुपए का हेरफेर कर लिया गया। कानपुर में वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। दरअसल समाज कल्याण विभाग की वृद्धा पेंशन योजना के तहत 2700 ऐसे लोगों के खाते में पेंशन जाती रही, जिनकी मौत हो चुकी है। विभाग ने जब लाभार्थियों का सत्यापन कराया तो उसका खुलासा हुआ। समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बैंक को पत्र लिख कर के खाते बंद कर रुपए लौटाने को कहा है। वही जिन खातों से परिजनों ने धोखाधड़ी कर रुपए निकाले हैं, उनसे वसूली भी की जाएगी। हमारे यहाँ कानपुर नगर में वृद्धावस्था पेंशन करीब 88,000 के करीब लोग हैं, जिसमें 2700-2800 लोग मृतक पाए गए हैं। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक को भेजे जा चुके हैं। उनके खाते ब्लॉक करके वो सारी धनराशि जो है हमें वापस मिल रही है, जिसे हम रिसीटेड में जमा करा रहे हैं। दरअसल समाज कल्याण विभाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और 60 से अधिक आयु के लोगों को 500 रुपए मासिक वृद्धा पेंशन के रूप में देता है। इसके तहत लगभग 22 लाख रुपए की पेंशन 2700 लोगों को पिछले कई महीनों से दी जा रही थी, लेकिन जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि सभी 2700 लोग मर चुके हैं और उसके बाद भी उनके खातों में पेंशन की रकम जा रही है। वृद्धा पेंशन के नाम पर एक बड़े गोलमाल का मामला सामने आया है, जहां एक और
मृतकों के खातों में लगातार पिछले कई महीनों से पेंशन पहुंच रही थी। जब ये मामला प्रकाश में आया तो आनंद फानन में उनके अकाउंट्स को सीज कराया गया और बैंकों को नोटिस सर्व किया गया रिकवरी का। अब देखना यह होगा कि यहाँ के अधिकारी इस पैसे को कब और कैसे वापस लाते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। देवरिया के एक तालाब में नाव पलटने से 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 4 लड़कियां तैरकर बाहर निकल आईं। एक लड़की को इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। भलुआनी थाना क्षेत्र के गड़ेर में मुंडन के दौरान यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश में कई शहरों और जगहों के नाम बदलने के बाद अब शिव की नगरी काशी में भी कई सड़कों का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। काशी में विभूतियों के नाम पर गलियों का नामकरण करने के बाद अब प्रशासन ने वृक्षारोपण का महाअभियान योजना लागू की है, जिसका मकसद लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता लाना है। इस मुहिम के तहत विकास प्राधिकरण ने कई सड़कों के नाम बदलकर पेड़ों के नाम पर करने का फैसला लिया है, जिसमें अमलतास रोड, कचनार रोड समेत कई रोड शामिल हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता हमें लोगों में लानी है और वृक्षारोपण महाअभियान 2020-21 में वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत हमने बड़ा लालपुर हमारी आवासीय जो योजना है उसमें फेज़ 1 और 2 में 10 मेन सड़कों और 15 लिंक रोड्स पे हमने ये निर्णय लिया है कि हर रोड पे एक तरह के पेड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्र के बड़ा लालपुर आवास योजना की सड़कों का नामकरण पौधों के नाम पर किया जाएगा, जिसमें 10 मुख्य सड़कों और 15 लिंक रोड पर एक तरह के वृक्ष लगाए जाएंगे और फिर उस रास्ते का नामकरण उसी पेड़ के नाम पर किया जाएगा। इस योजना में आसपास के लोगों को भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे लोग इन पौधों की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें। साथ ही हर रोड पर साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिसमें पेड़ों का वैज्ञानिक महत्व भी दर्शाया जाएगा। पहला अभी प्रयास है हमारा, यहाँ से बड़ा लालपुर से हम शुरुआत कर रहे हैं और आगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शहर की अन्य जो सड़कें हैं और हमारी जो अन्य योजनाएं हैं उनमें भी हम इसको लागू कर सकें। आने वाले समय में इस योजना को ग्रामीण इलाकों से निकालकर शहरी क्षेत्रों में लागू करने का प्लान है। माना जा रहा है कि ये योजना काशी के लिए वरदान की तरह साबित होगी। बहरहाल ये आने वाला समय है कि ग्रामीण इलाके निकलने के बाद शहरी क्षेत्र में सड़कों के नाम बदले जाएंगे, लेकिन योगी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक पर्यावरण के लिए एक संजीवनी साबित होगा। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ में देर रात पुलिस ने बीच सड़क पर युवक को पीट दिया। हसनगंज के पक्का पुल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। युवक की पिटाई क्यों की गई ये अभी तक साफ नहीं है। इस पिटाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर अचानक अलर्ट अलार्म बजने से सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। सायरन बजने से मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु भी घबरा गए। अलार्म बजने के तुरंत बाद कमांडो और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और मंदिर परिसर को घेर लिया गया। आसपास की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया। जन्मभूमि परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया। देखते ही देखते श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को एटीएस और एनएसजी कमांडो ने घेर लिया और आसपास के क्षेत्र को ब्लैकआउट कर दिया। इस कार्रवाई में एक दरोगा टीकचंद टीयर गैस के धमाके से घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखते ही देखते सुरक्षा कर्मियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को ही पूरी तरह से खाली कर लिया और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों द्वारा मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं को यह बताया गया कि यह उनकी मॉक ड्रिल है और वो समय समय पर ऐसे रिहर्सल के कार्यक्रम करते रहते हैं। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के तिलक भवन के एक चूड़ी दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग लगने से करीब 3 लाख का सामान जलकर राख हो गया।
वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबरों का सिलसिला